गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एथलेटिक देखभाल की श्रृंखला में आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है खिंचाव। खिंचाव क्या है, खिंचाव आने के कारण क्या हैं, खिंचाव के लक्षण और खिंचाव आ जाए तो उपचार कैसे होगा। एक टॉपिक के ऊपर हम और चर्चा करेंगे। मोच। मोच क्या है, मोच कितने प्रकार की होती है, मोच आने के कारण क्या होते हैं और मोच के लक्षण क्या हैं, और अगर मोच आ जाए तो हम किस प्रकार से उसका उपचार करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे खिंचाव क्या है। मांसपेशियों का खिंच जाना, कोई कार्य करते समय या खेल खेलते समय, कोई भी खेल खेलते समय मांसपेशियां खिंच जाती हैं, उसी को हम खिंचाव कहते हैं। खिंचाव मांसपेशियों की चोट है। प्यारे बच्चों, कई बार कहते हैं कि मांसपेशियां फट गई, अर्थात मांसपेशियां कई बार खिंचाव में फट भी जाती है और खिलाड़ी अपना खेल जारी नहीं रख पाता यदि मांसपेशियां फट जाए, अर्थात मांसपेशियों में यदि खिंचाव आ जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं। खिंचाव के अंदर अत्यधिक पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। प्राय खिंचाव वाली जगह पर सूजन आ जाती है, सोजिश उस अंग पर आ जाती है जहां पर खिंचाव हुआ है और काफी दर्द महसूस होने लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है, खिंचाव किन कारणों से आता है। प्यारे बच्चों, खिंचाव आने की स्थिति जब बनती है जब वार्मिंग अप सही प्रकार से ना किया हो। मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था, वार्मिंग अप अर्थात शरीर को गरमाना। कोई भी खेल खेलने से पहले या प्रशिक्षण लेने से पहले हम अपने शरीर की मांसपेशियों को व्यायाम के द्वारा या हल्की दौड़ों के द्वारा या अन्य उपायों के द्वारा, मालिश के द्वारा या चाय काफ़ी पी करके अपनी शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव की स्थिति में लेकर के आते हैं, जिसको हम गरमाना बोलते हैं। और मुख्य कारण खिंचाव का गरमाना ना होना है, यानी कि शरीर को यदि खिलाड़ी ना गरमाए और खेल शुरू कर दे तो खिंचाव की स्थिति होने का खतरा बना रहता है। अब आता है कि लक्षण क्या है। लक्षण अत्यधिक पीड़ा होना, खिंचाव वाले स्थान पर अत्यधिक पीड़ा महसूस होने लगती है और खिंचाव वाले स्थान पर मांसपेशियां फूल जाती हैं, सोजिश या सूजन आ जाती है, अंग हिलाने पर भी दर्द होने लगता है और प्यारे बच्चों पीड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब आता है कि उपचार हम कैसे करेंगे। यदि मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है तो उसका उपचार किस प्रकार से करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ गया है तो सबसे पहले हम खिंचाव वाली जगह के ऊपर, उस अंग के ऊपर, उन मांसपेशियों के ऊपर पट्टी बांधेंगे। सबसे पहला कार्य पट्टी बांधने का होगा और ठंडे पानी से या बर्फ के साथ उस जगह की मालिश करेंगे, उस अंग की या उन मांसपेशियों की मालिश करेंगे जो फटी हैं, अर्थात जिनमें खिंचाव आया है, और उसके बाद पूर्ण रूप से आराम करेंगे। आराम करना बहुत ही जरूरी है ताकि हम खिंचाव से मुक्ति पा सकें और 48 घंटे के बाद सेक लगाएंगे।
गरम सेक देंगे तथा आराम तथा सूजन कम करने के लिए मालिश भी करेंगे। पीड़ा कम करने के लिए या सूजन को कम करने के लिए हम मालिश करेंगे और दर्द कम होने की स्थिति में, जब दर्द कम हो जाए तो जो सामान्य काम है हमारा उसको हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। ये था उपचार, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव के उपचार। अब दूसरा टॉपिक जो हम करेंगे वो है मोच। मोच क्या है? मोच हमारी जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो तंतुओं के साथ जुड़ी हुई हैं। बंधक तंतुओं से हमारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। प्यारे बच्चों, ये कहता है कि किसी जोड़ के अस्थि बंधक तंतुओं का फट जाना, किसी जोड़ के अस्थि बंधक तंतुओं का फट जाना मोच कहलाता है। और मोच सामान्यतः घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में और टखनों में अधिकतर आती है। सबसे पहले हमें अगर मोच आ जाए तो फर्स्ट एड, जल्दी से जल्दी हमें फर्स्ट एड लेनी चाहिए या देनी चाहिए। अब आता है 3 प्रकार की मोच होती है। मोच के सामान्यतः 3 प्रकार हैं। नंबर 1 है नरम मोच। नरम मोच के अंदर खिलाड़ी कमजोरी महसूस करता है और दर्द तथा हल्की सोजिश भी अंग पर आ जाती है। नंबर 2 है मध्यम मोच। मध्यम मोच के अंदर सूजन तथा दर्द बढ़ जाता है। जिस अंग पर मोच आती है वहां पर सूजन तथा दर्द बढ़ जाता है। और नंबर 3 है पूर्ण मोच। पूर्ण मोच की स्थिति में जहां पर, जिस अंग पर पूर्ण मोच आई है वहां पर अत्यधिक पीड़ा, असहनीय पीड़ा होने लगती है और सूजन बढ़ जाती है। अब आता है प्यारे बच्चों कि कारण क्या है, मोच आने के मुख्य कारण क्या है। मोच आने के मुख्य कारणों में यदि मैदान उबड़ खाबड़ हो या मैदान के अंदर कंकड़ पत्थर पड़े हो, अचानक उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर पैर टिक जाए, पैर मुड़ जाता है तो मोच आने की संभावनाएं बनी रहती है। नंबर 2 गीली, चिकनी तथा जहां पर थोड़ा बहुत पानी या फिसलन की जगह हो या घास का मैदान हो और घास के मैदान के ऊपर ओस पड़ी हो। अगर मैदान गीला है या मैदान चिकना है या प्यारे बच्चों घास का मैदान है और घास के मैदान के ऊपर ओस पड़ी है, पैर फिसल जाए तो मोच आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नंबर 3 मैदान में गड्ढा होना। यदि मैदान के अंदर गड्ढा हो और वहां पर पैर टिक जाए या फिसल जाए तो मोच आने का खतरा बना रहता है। अनजान खिलाड़ी गलत तरीके से यदि खेलता है, अगला पॉइंट है, यदि कोई अनजान खिलाड़ी गलत तरीके से खेलता है तो मोच आने की संभावनाएं बनी रहती है। अखाड़ों की गुड़ाई अगर ठीक ढंग से ना की जाए, बराबर उनको ठीक ढंग से अखाड़ों को ना किया जाए, गुड़ाई अच्छी प्रकार से ना हो तो मोच आने का खतरा बना रहता है। और प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण, असावधानी से खेलना। यदि खिलाड़ी सावधानी पूर्वक नहीं खेलता है तो मोच आने का खतरा बना रहता है। अब आता है लक्षण क्या है, मोच हम कैसे पहचानेंगे कि मोच आई है। जिस अंग पर मोच आती है वो अंग सूज जाता है, यानी कि अंग पर सूजन और दर्द होने लगता है। सूजन वाले भाग की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है।
कार्य करने की जो शक्ति है उस अंग की, जहां पर मोच आई है वो शक्ति उसकी कम हो जाती है। और मोच की हालत में जो सख्त मोच है या पूर्ण मोच है, ऐसी हालत में चमड़ी का रंग, जिस अंग पर मोच आई है उस अंग की चमड़ी का रंग नीला हो जाता है, नीला पड़ जाता है। अब आता है कि मोच के हम उपचार कैसे करेंगे। मोच के उपचार में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, मोच वाली जगह को हिलाएंगे नहीं। जहां पर जिस अंग पर मोच आई है हम उस अंग को स्थिर रखेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। 48 घंटे तक पानी की पट्टी बांधेंगे और मोच आने के 48 घंटे, जब मोच आए तो अगले 48 घंटे तक हम पानी की पट्टी मोच वाली जगह पर या मोच वाले अंग पर पट्टी बांधेंगे। टखने पर अगर मोच आ जाती है, यदि टखने के ऊपर मोच आती है तो 8 जैसे हम लिखते हैं 8 जो लिखते हैं वैसी हम पट्टी बांधेंगे। 8 के आकार की हम पट्टी बांधेंगे और मोच वाले स्थान पर कभी भार नहीं डालना चाहिए। जिस अंग पर मोच आई है उस अंग पर कभी भी भार ना डालें, भार ना डालें और दूसरे का सहारा लेकर हमें कार्य करना चाहिए। जैसे उठना या बैठना हमें दूसरे के सहारे के साथ ही करना चाहिए। हड्डी टूटने का यदि शक हो, यदि लगता हो कि हड्डी टूटी है तो इस शक को दूर करने के लिए एक्सरे हम जरूर करवाएंगे। और 48 से 72 घंटे के बाद, मोच आने के 48 से 72 घंटे के बाद सेक देंगे हम उस अंग को जहां पर मोच आई है और मालिश करेंगे। और मोच वाले स्थान का ध्यान भी हमें निरंतर रखना होगा, क्योंकि यदि एक बार मोच आ जाए तो उस अंग पर मोच आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, यानी कि बार बार मोच आने की संभावना बनी रहती है। प्यारे बच्चों, आज हमने किया खिंचाव और मोच। खिंचाव क्या है और मोच क्या है, इसके लक्षण क्या है, उपचार क्या है, कारण क्या है, अगले टॉपिक को लेकर हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।